3 काला कानून जो है उसको आप समाप्त करें, एमएसपी को कानूनी अमली जामा पहुंचाएं, साथ साथ किसान और सरकार की कमेटी बने हर परिस्थितियों में, और किसान 29 दिनों से सड़कों पर है। महामहिम महोदय, अब निर्णय आपको ही करना है। सरकार कन्फ्रंटेशन पैदा कर चुकी है। सरकार, पहली बार हमने देखा देश में कि सरकार खुद किसान को और अपने देश के नागरिक को गाली देती है, उग्रवादी कहती है, आतंकवादी कहती है, उन्मादी कहता है, चोर कहता है, कभी व्यापारी को यूथ रोजगार की बात करता है तो उसको उन्मादी बोल देता है, कभी, और आज कभी भिंडरवाला की चर्चा होती है। तो अब सरकार और हिंदुस्तान के किसानों के बीच युद्ध की स्थिति बनती जा रही है। ये भारत के लिए गहरी चिंता का विषय है। शायद मुझे लगता है कि आने वाले समय में भारत का टुकड़ा टुकड़ा न हो जाए। यह हालात यह सरकार उत्पन्न कर रही है। समाज में कहीं दलितों को अलग करना, कभी कहीं अल्पसंख्यकों को अलग करना, कभी व्यापारियों को अपमानित करना, कभी युवाओं की जिंदगी को तबाह करना, और अब भारत के 130 करोड़ लोगों के निर्माण करने वाले किसानों को गाली देना, उन्मादी कहना, और लगातार उनके मंत्री कहते हैं दलाल लोग बैठे हैं। मैं जानना चाहूँगा मंत्री महोदय से, आपके फादर भी किसान हैं, क्या आप अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते? और जो मंत्री अपने माता पिता का सम्मान नहीं करता, जिसके फादर खुद किसान है, तो क्या उन्होंने अपने पिता को दलाल नहीं कहा? ऐसे मंत्रियों से क्या उम्मीद करेंगे? गाली गलौज पर उड़े हुए हैं। तो हालात अच्छे देश के नहीं हैं। देश टुकड़े टुकड़े में जा रहा है। मेरी स्थिति है, देश को बचाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को, माननीय न्यायाधीश को आगे आना पड़ेगा। यही हमने आज किसान की तरफ से अपनी पक्ष रखा। चुनाव आता है तो हम ऋण माफ करने की बात करते हैं। बिजली ऋण माफ कर दो, कोई बड़ी घटना घटित हो गई तब ऋण माफ कर दो, लेकिन कोई मूलतः सही सॉल्यूशन हम नहीं निकाल पाते। इस देश का किसान क्या चाहता है? इस देश का किसान चाहता है कृषि पर आधारित उद्योग, उद्योग का दर्जा कृषि को दो। इस देश का किसान चाहता तय हो, और उसमें किसान का समूह सबसे ज्यादा है। सरकार का भी सदस्य रहे, किसान का भी सदस्य रहे, और वह किसी भी राजनीतिक पार्टी का मेंबर नहीं हो।